अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राबी व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब ईमान सेहत व आफ़ियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप में से जो कोई परेशान है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उस परेशानी को ख़त्म फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ थोड़ा मौसम की मुनासबत से कि बादल थे और अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पकौड़े बनाए जाएं। तो कुछ प्लान बना दोस्तों के साथ का, तो मैंने कहा कि चलो मैं पकौड़े बनाती हूँ। तो एक दो दोस्तों ने भी आना था, तो फिर चलते हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे मौसम के साथ पकौड़ों का तो कॉम्बिनेशन बनता ही है, हम पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेशली, कि बारिश बादल हों और फिर पकौड़े हों तो क्या ही बात है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एक प्याज लिया है। मैं दो तरह के पकौड़े बनाऊँगी, आलू वाले पकौड़े भी बनाऊँगी और प्याज वाले भी, लेकिन प्याज वाले पकौड़ों में भी मैं आलू डालूँगी। तो मैंने कुछ हरा प्याज लिया है, कुछ आलू लिए हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है। तो पहले हम मसाला तैयार करते हैं प्याज वाले पकौड़ों का। तो मैंने एक प्याज लिया, बारीक बारीक उसको स्लाइस कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैं इस कटर की मदद से कर रही हूँ, और मैं तो इसी कटर के साथ भी किचन में काम करती हूँ, मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। और अब मैंने आलू जो है वो ले लिया और आलू को मैं बारीक काटने लगी हूँ। तो बारीक काटने के लिए मैंने इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो खोल लिया है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि बारीक बारीक स्लाइस जो है वो आलूओं के निकल आए हैं। तो इसी तरह से बारीक प्याज आपने काट लेनी है, बारीक बारीक आलू आपने काट लेने हैं। कुछ मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कर दिए और कुछ थोड़े से कम बारीक हुए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिर हमने इसके अंदर 1.5 आलू में शामिल कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आलू जो है वो मैं आलू के पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब इसके बाद मैं ग्रीन प्याज काटने लगी हूँ। उसको मैंने फ़ोर्क की मदद से बीच में उसमें जैसे चीरा लगाया है, तो इससे ये होता है कि मतलब वो अलग अलग हो जाता है प्याज और काटने में आसानी रहती है। तो इसी तरह बारीक बारीक मैंने प्याज भी काट ली हरी। अब टाइम है धनिया काटने का, तो हरा धनिया पकौड़े की जान है, तो हमने हरा धनिया भी शामिल कर लिया। और फिर हमने बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के शामिल कर लेनी है। तो हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जितना आपने शामिल करना हो वो कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद हमने उस बैटर को साइड पे कर दिया। अब हम आलू काट लेते हैं आलू वाले पकौड़ों के लिए। आलू की स्लाइस आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने। इससे ये होगा कि अगर बहुत ज़्यादा मोटे रखेंगे तो फिर अंदर से आलू कच्चे रहेंगे फ्राई होने में। तकरीबन 2 आलू में आप देखिए कितने सारे आलू के पकौड़े तैयार कर सकते हैं और साथ में खूबसूरत मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। ये अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी इंशाल्लाह असर की अजान भी होने वाली है। तो अब टाइम है कुछ मसाले ऐड करने का। तो हम चलते हैं फिर वापस से पकौड़ों के मसाले की तरफ और हम उसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो मैं ऐड करने लगी हूँ सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, लेकिन बाद में मैंने मज़ीद ऐड की थी। रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून आप शामिल कीजिए। और इसके साथ हमने ऐड किया है चाट मसाला 1 टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब हम ऐड करने लगे हैं बेसन। अच्छा, यहाँ टर्की में बेसन नहीं मिलता इजीली, कुछ पाकिस्तानी शॉप्स है जहाँ से आपको मिल जाता है। तो ये बेसन मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। अच्छा, 1 कप के करीब मैंने बेसन ऐड किया इसके अंदर और हाफ़ कप पानी ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अच्छी तरह से मैंने इसको जब मिक्स किया तो मुझे लगा कि मज़ीद हाफ़ कप बेसन और ऐड करना है, तो मैंने 1.5 कप जो है बेसन ऐड किया है। फिर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए कि बेसन वगैरह जो है उसकी कोई भी लम्स उसका बाकी ना रहे। और आप उसकी देखें कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। अभी इसको हम 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे, तो सब्जियां भी अपना पानी छोड़ देंगी। अब हम आ जाते हैं आलूओं के पकौड़ों के लिए। अब हम आलूओं के पकौड़ों के लिए जो बैटर तैयार कर रहे हैं उसके लिए मैंने लिया 5 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है। टर्किश में कॉर्न स्टार्च को कहते हैं मसर निशास्तस, मसर असल में कहते हैं कॉर्न्स को। तो खैर साथ में मैंने कहा चलें बता दूं, अगर कोई टर्किश का वर्ड है मुझे भी इस तरह से याद रहेगा। एक्चुअली मैं भी टर्किश सीख रही हूँ,
तो ये कि फिर वर्ड्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। तो हमने 2 टेबल स्पून ये ऐड किया है, ये पकौड़ों को क्रिस्पी बनाएगा। और अब इसमें भी हम कुछ मसाले ऐड करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करने लगे हैं सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ऐड किया पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने, और 1 पिंच मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। 1 ही स्पून से 2 काम ले लिए मैंने। हम पानी ऐड करेंगे और इसका भी मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि बेसन वगैरह बिल्कुल जो है उसका कोई लम्स बाकी ना रहे। और आप उसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि कितना थिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने तैयार कर लिया। तो हमारे दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, आलू के पकौड़ों का मिक्सचर भी तैयार हो गया और प्याज वाले पकौड़ों का भी। तो बस अब फिर हम चलते हैं किचन की तरफ। अब टाइम है फ्राई करने का। मैंने सारी चीज़ें अपने लिए रख ली हैं। तो अब हम ऑयल शामिल करते हैं एक पैन के अंदर। आप कोई भी कढ़ाई हो आपके पास, जो भी हो, फ्राइंग पैन हो, जो भी हो, आप उसके अंदर ऑयल डालें। और ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से गर्म होने देना है आपने। ठंडे ऑयल के अंदर कभी भी पकौड़े नहीं डालने हैं, वो फिर आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरह से हमने हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल गरम किया और उसके बाद उसको मीडियम टू हाई पे करके अब हम पकौड़े ऐड करने लगे हैं। तो मैं इस तरह से पकौड़े ऐड करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पकौड़े ऐड कर लिए ऑयल के अंदर। और जब एक साइड इसकी हो जाएगी तो हमने थोड़ी देर बाद इसको पलट देना है। हल्का सा मिक्स किया एक दफ़ा और फिर उसके बाद जब अच्छी तरह से ब्राउन हो गए तो मैंने उसको पलट दिया। तो इसी तरह से हम अपने पकौड़े तैयार करेंगे। बस मौसम हो अच्छा और फिर आपके दोस्त आपके साथ हों और फिर हों पकौड़े और साथ में हो चाय, तो फिर तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो साथ मैंने सोचा कि मैं चाय भी रख लेती हूँ बनाने के लिए। तो पहले मैं पकौड़ों का एक बैच जो है वो निकाल लूँ, आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं चाय भी बनाने रखती हूँ। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से जब ब्राउन हो जाएं, क्रिस्पी पकौड़े आपके तैयार हो जाएं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेनर लेके उसमें सारे पकौड़े रखेंगे, निकालेंगे, ताकि अच्छी तरह से ऑयल जो है वो सारा ड्रेन हो जाए। इस तरह से मैंने रख दिए इसको, इनका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए तो तब तक मैं बाकी पकौड़े डाल लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़े कि किस तरह से हमारे पकौड़े क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिए कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े हमारे तैयार हुए हैं। तो हमारी इसी तरह से हम बाकी पकौड़े भी तैयार करते हैं। और अब मैं साथ में रखने लगी हूँ चाय बनाने के लिए। तो इसी तरह हम सारे पकौड़े तैयार करेंगे और अब मैं बनाने लगी हूँ साथ में चाय। मैंने कहा चले मैं साथ में चाय भी रख लेती हूँ। तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपसे अपनी चाय की रेसिपी भी शेयर करूँगी। हर एक का अपना स्टाइल होता है चाय बनाने का, तो मैं आपको अपना भी बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ आलू वाले पकौड़े। तो एक एक आलू लेकर मैं उसको बैटर में डिप करके ऑयल में डालने लगी हूँ। तो इस तरह से हमारे आलू वाले पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे। प्याज वाले पकौड़े तो मेरे सारे तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से आपने एक एक करके डिप करना है और ऑयल के अंदर डालते चले जाना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए और ये हल्के हल्के से फूल जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल किया था, तो वो थोड़ा सा फूल जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आपने हाई फ्लेम पे ही रखना है, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पर हो। और जब ये फूल जाएं और कलर इसका चेंज होने लग जाए तो फिर हमने इसकी साइड पलट देनी है। अब मैं पकौड़े जो है वो निकालने लगी हूँ।
यानी गोल्डन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। और आप देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़े आलू के तैयार हुए हैं। तो सारे पकौड़े फ्राई करने के बाद अब टाइम है खाने का, तो चलते हैं टेबल पर। सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। केक मेरी दोस्त बेक करके लेकर आई थी, बहुत ही अच्छा केक वो बेक करके लेकर आई थी। तो आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, साथ में चाय, केक और चटनी, खूबसूरत सा मौसम और दोस्तों का साथ। तो चलिए हम तो एंजॉय करने लगे हैं अपनी शाम की चाय। आज की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरों को खाना खिलाए। और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।